इनकी गाड़ी पलटनी चाहिए। अगर जब तक इनकी गाड़ी नहीं पलटेगी ना, ये लोग सुधरेंगे नहीं, इनके अंदर खौफ नहीं आएगा। और खौफ बनाना यूपी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। जब रात में साबरमती जेल से लाया गया, सारी मीडिया ऐसा घेर लिया कि जैसे कोई प्रधानमंत्री जा रहा हो। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पेशाब कर रहा है, गाड़ी से निकल रहा है ऐसे। भाई साहब इतना क्यों? क्या है अतीक अहमद? अतीक अहमद कोई बहुत बड़ा अच्छा काम किया क्या कि जो कि उसके पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहे हो? अगर योगी सरकार कभी भी दुर्भावना से काम करती तो क्या विकास दुबे का इनकाउंटर होता है? अपराधियों की कोई जात नहीं होती, ना इनकी कोई मत होता है, ना मजहब होता है। अपराधी अपराधी होता है। एक समय था सत्ता भी इसके जेब में रहा करती थी अतीक के, पुलिस वाले भी इसके जेब में, जज भी इससे डरते थे क्योंकि भाई सरकार थी। आज इसके जो पैरों की घुंघरू है ना, वो घुटनों पे ला रहे हैं योगी बाबा। योगी जी का तो डिसीजन रहता है नो जेल नो बेल। अगर कानून से खिलवाड़ किया ना तो सीधा मिट्टी में मेल। अखिलेश यादव कह रहे थे कि न जाने योगी जी किस तरह से लेते हैं और किस तरह से करते हैं, कहाँ कैसे जो है उनका पुलिस काम करती है। वो अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को जो बराबर जो है निर्देशित कर रहे हैं, तो वो सुरक्षित ही आ गए हैं वापस जो है नैनी जेल में। आज का सजा होगी, तो अखिलेश यादव बार बार तर्ज दे रहे थे। देखिए अखिलेश यादव को बहुत दिक्कत है। दिक्कत इसलिए थी क्योंकि अतीक अहमद को बढ़ाने वाला कौन है? उनके पिताजी आदरणीय मुलायम जी, आज अब नहीं रहे स्वर्गीय मुलायम जी, लेकिन उसको बढ़ाने वाला कौन था? कौन? मुलायम सिंह यादव जी। अगर मुलायम जी 2004 में लोकसभा की सीट नहीं देते फूलपुर से, तो क्या ये इतना बड़ा माफिया बन पाता? इसको जो संरक्षण था वो मुलायम सिंह यादव ने और समाजवादी पार्टी ने दी थी, और इनको पैदा करने वाले सपा बसपा के ही लोग थे। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ समाजवादी के लोगों से, 40 साल हो गए अतीक अहमद को, 40 साल हो गए गुंडागर्दी करते हुए। आज तक ना उस पर कभी कोई आरोप सिद्ध हुआ, ना ही उसे दोषी ठहराया गया, ना ही सजा हुई। और उसने 100 से ज़्यादा केस है, और उसके भाई पे 50 से ज़्यादा है, इसके पूरी फैमिली पे 200 से ज़्यादा केस है, लेकिन इस पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई कब हुई? जब भाजपा की सरकार आ गई, सबका साथ सबका विकास के मंत्र से काम करने लग गई, तब काम होने लग गया। और जहाँ तक आज लोग कह रहे हैं इसकी गाड़ी नहीं पलटी, गाड़ी नहीं पलटी, गाड़ी तो उसकी पलटनी चाहिए थी, और आज नहीं तो कल इसकी गाड़ी पलटेगी। क्यों पलटेगी? क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े अपराध किए हैं। इन अपराधियों को जेल में भी रखोगे ना भैया, तो जेल में भी रख के अपना एजेंडा ये चलाएंगे। इन्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये पैसे फेंकते हैं और इनका काम हो जाता है। अगर कानून इनको सजा दिया है तो सजा का पालन जेल में होना चाहिए। और इनको भाई साहब, मेरा तो यही कहना है, इनकी गाड़ी पलटनी चाहिए। अगर जब तक इनकी गाड़ी नहीं पलटेगी ना, ये लोग सुधरेंगे नहीं, इनके अंदर खौफ नहीं आएगा। और खौफ बनाना यूपी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, इसका भाई अशरफ है, अशरफ को बरी कर दिया कोर्ट ने सबूतों के अभाव में। उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको जो भी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा, इन दोनों भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। और इन्हें जब रात में साबरमती जेल से लाया गया, सारी मीडिया ऐसा घेर लिया कि जैसे कोई प्रधानमंत्री जा रहा हो, प्रधानमंत्री हो। भाई साहब एक क्रिमिनल है। इतना आप मीडिया वालों से कहूँगा, भाई साहब बुरा मत मानना, आप भी मीडिया वाले हो। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पेशाब कर रहा है, गाड़ी से निकल रहा है ऐसे। भाई साहब इतना क्यों? क्या है अतीक अहमद? अतीक अहमद कोई बहुत बड़ा अच्छा काम किया क्या कि जो कि उसके पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहे हो? उसने क्या किया है? अपराध किया है, गरीबों को लूटा है, मारा है। आज उसने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, तो ये गरीबों को लूट मार के, अगर उस पर सारी उसकी जमीनें हड़पी जा रही है, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये गुंडे माओवादी जो है इनको चुनाव जिताते हैं। इनको दिक्कत होगी, अखिलेश यादव को दिक्कत होगी। आज अखिलेश यादव नहीं आए, जब अतीक अहमद सुरक्षित पहुंच गया नैनी जेल, तो अखिलेश यादव आके जो योगी सरकार को बधाई नहीं दे रहे कि हमारे भाई को आप सुरक्षित लेके आ गए। ये अखिलेश यादव का भाई है अतीक अहमद, और इसको ना, इसकी गाड़ी आज नहीं पलटी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब गाड़ी वापस जाएगी साबरमती ना, प्रयागराज टू साबरमती जब गाड़ी वापस जाएगी, तब गाड़ी इसकी पलटेगी। तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं इनके, लगातार यही चिंता सताई जा रही थी, लेकिन उन रिश्तेदारों, उनके परिवार वालों को ये नहीं था कि इन्होंने कितने मासूम लोगों को जो है हत्या करी है, कितने साक्ष्य मिटाए हैं। आज योगी सरकार ने उसको ढूंढ के लाए है, और जिस तरह से कानून का राज जो है स्थापित हो रहा है यूपी में, तो आपको क्या लगता है कि वो बरकरार रहेगा, या जो विपक्ष जो है बार बार तंज दे रहा है कि योगी सरकार जो है दुर्भावना से काम कर रही है?
देखिए, योगी सरकार सबका साथ सबका विकास। अगर योगी सरकार कभी भी दुर्भावना से काम करती तो क्या विकास दुबे का इनकाउंटर होता? विकास दुबे तो हिंदू था। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, ना इनकी कोई मत होता है, ना मजहब होता है। अपराधी अपराधी होता है। वो कभी किसी अपनी जाति का ना अपने धर्म के लोगों का कभी भला नहीं कर सकता। वो भला किसका करेगा? अपने लोगों का। उसको जरूरत पड़ेगी ना तो जो तुम इसका साथ दे रहे हो तुमको भी वो मार सकता है, क्योंकि इनको कोई इंसानियत नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर इंसानियत एक चीज की है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की। और जो ये 40 साल से साम्राज्य चला रहे थे, इनको जो पाला पोसा गया, ये सपा के जो नेता थे, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं, अच्छा हुआ मुलायम सिंह यादव मर गया। अगर मुलायम सिंह यादव जिंदा होते ना तो ना जाने ऐसे कितने अपराधियों को ये पैदा करते। और वही काम उनके लड़के अखिलेश यादव कर रहे। इनको शर्म नहीं आती कि अगर योगी जी इन अपराधियों पे एक्शन ले रहे तो आके ये कह रहे कि भैया एक्शन क्यों ले रहे हो? जनता सब देखती है, यूपी की जनता बहुत समझदार है और इसका जवाब 2024 के चुनाव में सपा के नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अपराधियों के पैर मसाज करते हैं, पीठ मसाज करते हैं। अखिलेश यादव देखो, जितने भी अपराधी गुंडे मवाली है ना, वो अखिलेश के साथी हैं। अगर कुछ भी हो जाता तो अखिलेश यादव को तुरंत दिक्कत होती। क्यों होती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने इन्हें पाला पोसा है। और अखिलेश यादव ने कभी नहीं बोला कि इनको अपराधियों को जेल में भेजो। अखिलेश यादव बहुत बेशर्म इंसान है, बेशर्म, जो बेशर्मी के साथ आके कॉन्फ्रेंस करके इनका समर्थन कर रहे। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और हाथ जोड़ के जनता से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अतीक अहमद जो है वही कोर्ट है, वही इलाहाबाद कोर्ट है जिसमें उनको संरक्षित किया गया, जहाँ से वो पनपे हैं और तत्कालीन जो सरकार है उनको बचाती रही है। उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको जो विश्वास नहीं था और वो जो है सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने याचिका लगाई थी और वहाँ से फटकार मिली उनको सवेरे कि आप यहाँ क्यों आए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो आखिर में कानून व्यवस्था में कोर्ट में क्यों नहीं विश्वास है? देखिए, इन्हें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मान लेगा। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता क्या कि ये कितना खूनखार अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था कि ये यूपी के जेलों में रहने लायक नहीं है, इसे यूपी से बाहर अन्य जेल में भेजो। तब जाके ये साबरमती जेल गया। और तो और ये अपराधी जितने भी है ना, इनका साथ देते नेता लोग, और नेता लोग जब इनका साथ देना बंद कर देंगे ना, तब ये अपराधी। एक समय था सत्ता भी इसके जेब में रहा करती थी अतीक के, पुलिस वाले भी इसके जेब में, जज भी इससे डरते थे क्योंकि भाई सरकार थी इसकी समाजवादी की। सब लोगों को इसलिए खरीद रखा था। जज फैसला नहीं सुनाते थे। एक घटना बता रहा हूँ अतीक की। अतीक अहमद के ऊपर एक समय फैसला आया, उसकी कुड़की हुई, कुछ घर की कुड़की हुई, सामान इसकी कुड़की हुई। लेकिन कुछ दिन बाद जाके कहीं से फोन आया जज के कि भैया अतीक अहमद है, इसे छोड़ दो। तो जज ने क्या स्टेटमेंट दिया पता है? कोर्ट में बैठ के स्टेटमेंट दिया कि अतीक अहमद के जो घर से कुड़की किए हुए सामाने हैं इसे वापस लौटा दो। तो अतीक अहमद को पालने पोसने वाले हमारा सिस्टम, हमारे नेता लोग हैं जो इसको पाले पोसे हैं। आज इसके जो पैरों की घुंघरू है ना, वो घुटनों पे ला रहे हैं योगी बाबा। योगी जी का तो डिसीजन रहता है नो जेल नो बेल। अगर कानून से खिलवाड़ किया ना तो सीधा मिट्टी में मेल, और मिट्टी में मिला रहे बाबा और मिलाते जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा इसे लाए हो, इसे साबरमती जेल मत पहुंचाओ, इसे सीधा मिट्टी में ही मिला दो। ये मिट्टी में ही मिलने लायक अपराधी है। ये कानून की यही अखिलेश यादव को चिंता थी और वही उनकी परिवार की चिंता थी। जैसे परिवार चिंता कर रहा था वही अखिलेश यादव चिंता कर रहे थे। आखिर क्या लगता है आपको, क्योंकि उन्होंने सरकार दिया है, उन्होंने कानून बनाया है, कानून विधायिका के जो है हेड रहे हैं अखिलेश यादव, उनकी सरकार रही है, तो ऐसा क्या है कि वो सरकार कानून में विश्वास नहीं रखती? अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, मैं बोल रहा हूँ खुल के। अगर अतीक के समर्थन में नहीं आके बोलेंगे ना, जो मुसलमानों का वोट है, जो ये मुसलमानों के तुष्टिकरण करते हैं, वो हो जाएगा इनका बंद। इन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, और जब तक इन्हें मुसलमानों का वोट नहीं, जब तक ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक इन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलना। ये समाजवादी पार्टी के नेता को मानना है। और मैं तो कहना चाहूँगा जो अतीक के समर्थन में अखिलेश यादव आए हैं, इन्हें नाक रगड़ के जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार दोबारा बनवा दे, क्योंकि इन्होंने इतने कुकर्म किए हैं, इतने कुकर्म किए कि मैं अपने मुंह से बोलूंगा ना तो मुझे भाई साहब शर्म आ जाएगी। इतने कुकर्म, इतनी बड़ी लिस्ट है समाजवादी पार्टी के नेताओं की। इन्होंने दंगा, हर हफ्ते दंगा होता था इनके राज्य में,
हर हफ्ते दंगा। जब तक दंगा नहीं होता था यूपी में ना, तो पता नहीं चलता था कि यूपी में दंगा नहीं हुआ, यूपी नहीं है। और जहां अंधेरा शुरू होता था वहां यूपी शुरू होती थी। अतीक का इतना खौफ बना रखा था इन्होंने गुंडे पाले थे अखिलेश ने, मैं खुल के बोल रहा हूँ। देखो, एक गुंडा इन्होंने इलाहाबाद में पाला, पश्चिमी यूपी में पाला, और मुख्तार अंसारी को इन्होंने मऊ में पाला, और रामपुर में इन्होंने आजम खां को पाला। आज सारे गुंडे माफियों को जेल में ठूसा जा रहा है, और जो इनकी औकात है, इनकी औकात दिखाई जा रही है। इन्हें मजबूर किया जा रहा है अपराधियों को घुटने पे आने के लिए। और जब तक ये घुटने पे आके नाक रगड़ के सरकार से माफ़ी नहीं मांगेंगे, और जब तक अपने कुकर्मों के लिए ये माफ़ी नहीं मांगेंगे और दोबारा से कान पकड़ के कहेंगे कि नहीं बाबा अब ऐसी गलती नहीं होगी, तब तक इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। और तो और अतीक अहमद की गाड़ी जरूर पलटनी चाहिए, ये मेरा मानना है। कानून का राज है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन जहाँ तक गाड़ी पलटने की बात है, योगी भी कहते हैं कि गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए। हमारी पुलिस जो है कानून के दायरे में काम कर रही है, तो किस तरह से पलट सकती है? देखिए, कानून काम कर रहा बहुत अच्छी है, लेकिन कानून कहाँ सो गया था जब 40 साल से ये घूम रहा था अपराध करके? क्यों नहीं इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? और मुकदमा दर्ज भी हुआ तो क्यों आज तक इस पर कोई फैसला नहीं आया था, कोई सजा नहीं हुई थी? अगर आज इस पर सजा हुई है तो ये भाजपा सरकार के प्रयासों द्वारा है। और जो ये पुरानी सरकारें थी ना, ये कभी अतीक पे सजा नहीं होने देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अतीक पे सजा हो जाएगी तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो इनके पेट कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के पालेगा? तो सपा के पैसे जाते हैं अखिलेश यादव को अतीक से नीचे नीचे, इन्होंने पाला पोसा था। और जहाँ तक आप कह रहे हो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अशरफ को जो बरी किया गया है, ये मुख्य आरोपी था, अशरफ को जो बरी किया गया बहुत गलत है। इस पे कोर्ट को दोबारा संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा से इसके ऊपर केस चला के इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि जनता का आस्था न्यायालय में बना रहे। नहीं ऐसा ना हो जनता का विश्वास न्यायालय के ऊपर से उठ जाए।